एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ देर रात मधुशाला में बैठा था। घड़ी ने 3 बजा दिए और मधुशाला बंद होने का समय आ गया। वह लड़खड़ाते हुए घर की ओर चला। जैसे ही घर पहुंचा, उसकी नौकरानी ने दरवाजा खोला और हड़बड़ाते हुए कहा, मालिक, आप कहाँ थे? आपकी पत्नी ने अभी अभी 3 बच्चों को जन्म दिया है। मुल्ला ने शांत होकर कहा, अच्छा हुआ कि मैं 12 बजे घर नहीं लौटा। यह कहानी केवल हंसी के लिए नहीं है। यह समय के खेल को समझने का एक संकेत है। बाहर की घड़ी चल रही है, हम इसे देख सकते हैं, लेकिन भीतर भी एक घड़ी है। यह घड़ी हमारी इच्छाओं, हमारे वासनाओं और हमारे विचारों से चलती है। बाहर की घड़ी तो कृत्रिम है, इसे बंद किया जा सकता है। लेकिन भीतर की घड़ी यह जैविक है, प्राकृतिक है, और जब तक यह चलती है, हमारी यात्रा चलती रहती है। भीतर की यह घड़ी हमारी आत्मा की यात्रा का मूल है। यह घड़ी तब चलती है जब हमारा मन कभी संतुष्ट नहीं होता। तुमने देखा होगा, मन हमेशा एक चीज से ऊबता है और दूसरी की ओर भागता है। जब एक इच्छा पूरी हो जाती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है, और यह चक्र लगातार चलता रहता है। यह भीतर की घड़ी है। ओशो कहते हैं, जब तक यह घड़ी चलती है, तुम समय को काटने का भ्रम करते हो। लेकिन सच्चाई यह है कि समय तुम्हें काट रहा है। यह हर पल तुम्हारे जीवन को कम कर रहा है। एक बार एक राजा ने एक संत से पूछा, गुरुजी, मैं अपनी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकता हूँ? संत ने कहा, पहले यह समझो कि तुम्हारी आत्मा को बांधने वाला क्या है। यह तुम्हारी इच्छाएं हैं, तुम्हारे विचार हैं। यह सब भीतर की घड़ी को चलाते रहते हैं। राजा ने पूछा, तो इसे कैसे रोका जा सकता है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने भीतर झांकोगे और इस घड़ी को देखने लगोगे, तब यह धीरे धीरे रुक जाएगी। ध्यान करो, जागरूक बनो, यही इसका उपाय है। जब भीतर की घड़ी रुक जाती है तो सब कुछ ठहर जाता है। तुमने कभी ध्यान दिया होगा, जब तुम ध्यान में गहराई से डूबते हो तो समय का एहसास खत्म हो जाता है। तुम्हें लगता है कि समय गायब हो गया है। यह भीतर की घड़ी का रुकना है, और यह रुकना ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। लेकिन इसे रोकने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि मन का स्वभाव है कि वह एक चीज से ऊबता है तो तुरंत विपरीत को पकड़ लेता है। जैसे एक बार कोई सांसारिक सुख से ऊबता है तो वह आध्यात्मिकता की ओर भागता है। लेकिन यह भी मन का खेल है। मन तो तुम्हें दौड़ाता रहेगा जब तक तुम इसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते। ओशो कहते हैं, मन के इस खेल को समझो, इसे गहराई से देखो। जब तुम देखोगे कि यह कैसे काम करता है तो तुम इसे रोक सकते हो। भीतर की घड़ी रुकती है तो केवल समय ही नहीं रुकता, बल्कि जन्मों की यात्रा भी रुक जाती है। यह घड़ी ही तुम्हें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाती है। जब यह घड़ी नहीं चलती तो न तुम्हें किसी चीज की चिंता होती है, न भविष्य का डर, न अतीत का पछतावा। यह पूर्ण स्वतंत्रता है। एक साधु ने कहा था, मुक्ति का अर्थ है समय से परे उठना। जब समय रुकता है तो आत्मा अपनी सच्ची प्रकृति को पहचान लेती है। यह शाश्वत है, अडिग है। ओशो हमें बार बार ध्यान की ओर बुलाते हैं, क्योंकि ध्यान ही वह उपाय है जो भीतर की घड़ी को रोक सकता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर देखना, अपनी इच्छाओं, विचारों और भावनाओं को गहराई से देखना। जब तुम गवाह बन जाते हो तो धीरे धीरे यह घड़ी धीमी हो जाती है, और एक दिन यह पूरी तरह रुक जाती है। मन की यही समस्या है।
मन कभी भी वह नहीं देखता जो वास्तव में है। मन केवल कल्पनाओं में जीता है। जो तुम्हारे पास है उसे मिट्टी समझता है, जो नहीं है उसकी लालसा करता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। तुम देखो तुम्हारे रिश्ते, जब तक तुम्हारे प्रियजन तुम्हारे साथ हैं तुम उन्हें हल्के में लेते हो। उनके शब्दों की, उनके स्नेह की, उनके साथ के मूल्य को नहीं समझते। लेकिन जैसे ही वे तुमसे दूर हो जाते हैं अचानक तुम्हें उनकी अहमियत का एहसास होता है। तब तुम उन्हें वापस पाना चाहते हो। ओशो कहते हैं यह जीवन का नियम है। मन हमेशा वही चाहता है जो नहीं है, और जो है उसे महत्वहीन मानता है। लेकिन इस चक्र को तोड़ना होगा, इस चक्र को समझना होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार है। यही जन्मों की यात्रा का अंत है। यही सच्ची मुक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।